तो साथियों, कोई भी बिजनेस में सेल्स सबसे बड़ा पॉइंट होता है। जिस भी व्यापारी की सेल का जो पॉइंट होता है, अगर वो बहुत स्ट्रांग है तो वो अपने बिजनेस को किसी भी मुकाम तक ले जा सकता है। और साथियों, स्पेशली साड़ियों के बिजनेस में भी यही लॉजिक अप्लाई होता है कि आपका अगर सेल्स पॉइंट अगर मजबूत है, आप कस्टमर को उसकी डिमांड को, उसको क्या चाहिए वो चीज़ को आपने पकड़ लिया, तो साड़ियों के बिजनेस को आप किसी भी मुकाम तक ले जा सकते हैं। और साथ में बहुत सारे भाई ये छोटी छोटी अपनी मिस्टेक करते हैं, जिनको मिस्टेक तो छोटी लगती है, पर आने वाले टाइम में उनके व्यापार को यही छोटी छोटी मिस्टेकें इफेक्ट करती हैं, प्रभाव डालती हैं, जिससे उनका व्यापार कम होता जाता है। तो साथियों, अंकलेश्वर सिल्क मिल ने इन्हीं छोटी छोटी गलतियों को पकड़ा है, और आज के वीडियो में इस गलतियों का क्या सलूशन रहना चाहिए वो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जिससे कि आप अपने व्यापार में ये गलतियां नहीं कर सको और अपने व्यापार को किसी भी मुकाम तक ले जा सको। तो नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, मैं आपका साथी पुनीत शर्मा फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल अंकलेश्वर सिल्क मिल में, और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो साथियों, अपने साड़ियों का व्यापार को कैसे बढ़ाएं, कैसे आप इंक्रीज करें, कैसे एक अच्छे लेवल तक ले जाएं, सारी बातों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो साथियों, जो भाई इस वीडियो को नए देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि अंकलेश्वर सिल्क मिल को चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि साड़ियों से जुड़ी जानकारियां, अंकलेश्वर सिल्क से जुड़ी जानकारियां आपको घर बैठे मिल सके। तो नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, मैं आपका साथी पुनीत शर्मा फिर से आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल अंकलेश्वर सिल्क मिल में। और साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। साथियों, आज के वीडियो में आप अपने साड़ियों के बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं, उन्हीं सब बातों पे आज चर्चा करेंगे। तो साथियों, साड़ी का बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो, सबसे बड़ा आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी कस्टमर, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपके दुकान पे, आपके आउटलेट पे जब भी विजिट करता है, तो साथियों आप पहले उसको पानी और चाय के लिए जरूर पूछो। उससे क्या होता है कि बहुत फर्क पड़ता है, वो कस्टमर कितनी दूर से, कहाँ से आ रहा है, कितनी, कभी धूप होती है, कभी सर्दी, कभी बरसात होती है, तो आप चाय के लिए और पानी के लिए उसको जरूर पूछो। उसके बाद आप गलती क्या करते हो, जैसे वो चाय पानी कराने के बाद उसको आप माल दिखाना चालू करते हो, तो साथियों यही सबसे बड़ी गलती होती है। आप कभी भी उसको माल दिखाना मत चालू करो, पहले उसकी जरूरत को आप समझो। तो साथियों, आप ये गलती कभी मत करना। पहले उस कस्टमर की, आप उसकी नीड को जानो, उसकी जरूरत को जानो कि उसको किस तरह का माल चाहिए, किस रेट में चाहिए। वो जरूरत के जानने के बाद पहले उसको उसकी जरूरत के हिसाब से उसको आप माल दिखाओ, उसको पूरी तरह से संतुष्ट करो कि भैया आप जो लेने आए थे, अपने दिमाग में आप सोच के आए थे, वो आपको माल मेरे दुकान पे आपको मिलेगा, उस रेट में आपको मिलेगा। वो संतुष्ट करने के बाद फिर आप अपना नया उसको माल दिखाओ। उसको ये बोलो कि भैया देखो, आपने जो माल आप सोच के आए थे वो माल आपने पसंद कर लिया है, पर अब आपको मैं नया लेटेस्ट फैशन का माल दिखाता हूँ जो इस समय ट्रेंड में है, क्योंकि उसको आप ही बता सकते हो। कस्टमर सर अननोन होता है, उसको आप ही एक जरिया हो, आप ही एक माध्यम हो जो उसको ये चीज बता सकते हो कि इस समय मार्केट में क्या अच्छा माल बिक रहा है, क्या लेटेस्ट फैशन का माल बिक रहा है, वो आप उसको दिखाओ। ये दो चीज करने से आप देखना, वो कस्टमर आपसे पूरी तरह से 100% सेटिस्फाई होके ही जाएगा, क्योंकि आपने पहला काम क्या किया, उसकी पहली जरूरत को पूरी किया। दूसरा, उसको अलग चीज भी, नया चीज से जानकारी दी, तो उसकी जानकारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। और साथ ही तीसरा जो सबसे अहम पॉइंट होता है, रीजनेबल प्राइस। कई लोग क्या करते हैं कि भाई कोई कस्टमर है नया, उसको साड़ी होने की जानकारी नहीं है, तो कुछ दुकानदार भाई ये सोचते हैं कि ठीक है, इनको मैं अधिक से अधिक प्रॉफिट लेके माल बेच दूं। तो साथियों, ऐसा आप कर तो लोगे, पर एक ही बार माल बेच सकते हो, वो कस्टमर दोबारा आपके काउंटर पे आजीवन नहीं चढ़ेगा। आपके सामने कोई नया कस्टमर आए, चाहे पुराने से पुराना खिलाड़ी कस्टमर आए, आप उसको जेन्युइन प्राइस में, रीजनेबल प्राइस में अगर माल प्रोवाइड कराते हो, माल उसको बेचते हो, तो वो पूरी जिंदगी आपसे ही माल लेगा, क्योंकि आपने उसकी हर जरूरत को पूरा किया। आपने उसकी डिमांड को देखते हुए उसको माल दिखाया, नया फैशन का दिखाया। और तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है रेट का, आपने उसको रीजनेबल रेट में माल दिया। ये तीन चीज करने में साथियों आपका व्यापार किसी भी मुकाम तक पहुंच सकता है। और जो कस्टमर, मैं दावे के साथ आपको लिखित में दे सकता हूं कि अगर आपने ये तीन काम किया, तो अगर वो कस्टमर आपके साथ जुड़ गया तो आजीवन जुड़ा रहेगा आपसे, दूसरे दुकान पे नहीं जाएगा। उसके बाद साथियों, चौथा सबसे बड़ा पॉइंट क्या आता है, आप उसका कॉन्टेक्ट नंबर हमेशा अपने पास रखो। वो माल लेके चला गया, ठीक है, माल, उसके बाद आप हमेशा कांटेक्ट में रहो कि भैया आप माल लेके चले गए, कैसा माल लगा आपको,
बिका कि नहीं बिका, क्या रिस्पॉन्स रहा, ये सारे उसके कांटेक्ट में रहो। कांटेक्ट में रहने पे उसको परिवार जैसा माहौल मिलेगा और वो फिर आपसे खरीदी करने के लिए आएगा। अपने कस्टमर का नंबर रखने का दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या रहेगा कि आपके पास उसका नंबर सेव रहेगा। और इस समय अपडेटेड जमाना है सर। अपडेटेड रहने का मतलब क्या है कि आप उनको नए नए कैटलॉग, जो भी आपको किसी भी मैन्युफैक्चरर से आपको कैटलॉग मिलेंगे, आप अपने कस्टमर को कन्वे करते रहो, अपने कस्टमर को आप भेजते रहो, अपने आप स्टेटस पे लगाते रहो, जिससे कि जो कस्टमर आपसे जुड़े हुए हैं वो नए कैटलॉग को तो देखते ही रहे, साथ के साथ जो कस्टमर नहीं जुड़े हैं और आपसे जुड़ना चाहते हैं वो भी आपके नए कैटलॉग के बारे में वो देखते रहें, जिससे कि वो अपने आप को अपडेट रखेंगे। और अपने आप को अपडेट रखेंगे तो आपसे हमेशा वो जुड़ के रहे। और साथियों, अपने कस्टमर को अपडेट रखने के साथ साथ आपको खुद भी अपडेट रहना पड़ेगा। खुद भी अपडेट मतलब आप अपने सीजन के हिसाब से, शादियों के सीजन के हिसाब से आप कैटलॉग की वैरायटी अपने काउंटर पे रखो और उस चीज को कैसे मेंटेन करो, कैसे अपने को अपडेट करो, उसके लिए अंकलेश्वर सिल्क मिल बैठा हुआ है। आप अपना फोन उठाइए और मेरे को फोन करिए कि कैसे आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। और साथियों, अपने को और अपने कस्टमर को अपडेट रखने के साथ साथ आपको अपना काउंटर भी अपडेट रखना पड़ेगा। काउंटर को अपडेट रखने के लिए आपको एक रियल मैन्युफैक्चरर से ही जुड़ना रहेगा, जिससे कि आपको अपने काउंटर का अपडेट करने में वो आपको हमेशा मदद करे। अपडेट करने से मेरा मतलब है कि कोई भी सीजन आ रहा है उस हिसाब से आपको कैटलॉग प्रोवाइड कराए आपको, या फिर शादी का सीजन आ रहा है या कोई अपना तीज त्योहार आ रहा है, उसके मुताबिक आपको नए नए लेटेस्ट फैशन के कैटलॉग आपको प्रोवाइड करा सके, जिससे कि आप हमेशा अपडेटेड रहो और अपने कस्टमर को भी आप अपडेटेड रख सको। और ये सारे कामों में आपकी मदद अंकलेश्वर सिल्क मिल अच्छे से कर सकता है। आपको हर समय हर तरह की परिस्थितियों में आपको अपडेट रख सकता है। तो साथियों, ये छोटी छोटी बातें थी जिसको मुझे लगा कि आप तक पहुंचाए, जिससे कि आप अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल पे पहुंचा सके, अपने बिजनेस को बढ़ा सके। और आशा करता हूं साथियों कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो इस वीडियो को जाते जाते एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और अपने दोस्तों, अपने साथियों के साथ ज़्यादा शेयर करिए साथियों। इसी के साथ मैं आपका दोस्त, मैं आपका साथी पुनीत शर्मा आपसे विदा लेता हूं। अंकलेश्वर सिल्क मिल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और साथियों, आपका भरोसा ही हमारा विश्वास है।